वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम एंड डेंसिटी पे। देखिए, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, वो तो मैं लास्ट वाली स्लाइड में आपको बता दूंगा, लेकिन वॉल्यूम को समझाने के लिए मैं आपको डायमेंशंस की एक स्लाइड इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा डायमेंशन के बारे में। वरना डायमेंशन के बारे में डिटेल में अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन आपको छोटा कॉन्सेप्ट देने के लिए पहले डायमेंशंस बताऊंगा। मैं डायमेंशंस क्यों बता रहा हूँ वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि जब डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाएगा ना, तो फिर आपके जहन में वॉल्यूम अच्छी तरह आ जाएगा। फिर आपको ये पता चल जाएगा वॉल्यूम और एरिया में क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बनाने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मुझे आपको डायमेंशन बतानी पड़ेगी। फिर वॉल्यूम पे बात कर लेंगे हम लोग, और फिर जो है हम लोग वॉल्यूम के मेजरमेंट पे बात कर लेंगे, फिर लास्ट में हम लोग डेंसिटी पे बात कर लेंगे। फिर वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन भी थोड़ा सा देख लेंगे। ओके जनाब, इस 5-10 मिनट की वीडियो के अंदर आपको काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ओके, वीडियो की जानिब मूव करते हैं और हम यहाँ से अपना पेन सेलेक्ट कर लें। जी जनाब, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड डेंसिटी, और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। देखिए, वॉल्यूम को पहले हम बात करेंगे। वॉल्यूम को समझने के लिए मैंने आपसे जैसे कहा कि पहले मैं आपको डायमेंशन के बारे में समझाऊंगा। डायमेंशंस क्या चीज़ है? ये डायमेंशन को अगर मैं बिल्कुल सिंपल अंदाज में कहूँ ना, ये डायरेक्शन है। किस तरीके से? देखिए, आप अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लो। आप खड़े हुए हो या लेटे हुए हो, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना। आपकी बॉडी जो है 3 डायरेक्शंस के अंदर बढ़ती है। किस तरह? एक हाइट में बढ़ती है, एक राइट टू लेफ्ट यानी आप चौड़ाई में बढ़ती है, और आगे पीछे यानी ये मोटाई में बढ़ती है आपकी बॉडी। सही है। हम बोलेंगे हमारी बॉडी कितनी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है? 3 डायरेक्शन में। हम बोलेंगे हर डायरेक्शन को हमने एक एक डायमेंशन का नाम दिया। एक को हमने एक्स कह दिया, एक को हमने वाई कह दिया, और एक को हमने जेड कह दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने किसको एक्स कहना है, किसको वाई कहना है, किसको जेड कहना है। अभी हम इस बहस में नहीं जा रहे, वो आगे एडवांस लेवल पे हम चले जाएंगे। लेकिन आप तीनों में से किसी को भी फ़िलहाल फ़िलहाल मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आप फ़िलहाल किसी को भी, एक को एक्स कह सकते हो, किसी को वाई कह सकते हो, किसी को जेड कह सकते हो। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें बस कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी बॉडी जो है, या इर्द की जितनी भी बॉडी आपको नज़र आती हैं, आपको 3 डायमेंशन में नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं 3D। सही है। देखिए, 3D मूवीज़ क्या होती हैं? 3D का कॉन्सेप्ट जब आया था, पहले ज़माने जब मूवीज़ आती थी ना, तो एक स्क्रीन चलती थी, टीवी की स्क्रीन। यहाँ पे कोई करेक्टर बना हुआ आ जाता था। सही है। ये करेक्टर कोई भी बना हुआ आ जाता था। हम तो जो टीवी स्क्रीन जो होती थी, हम बोलते हैं 2D मूवी है ये, 2 डायमेंशन मूवी। क्यों? क्योंकि इस करेक्टर की आपको चौड़ाई नज़र आती थी, और इस करेक्टर की आपको हाइट नज़र आती है। 2 डायमेंशन में नज़र आता था ये करेक्टर। लेकिन जब 3D मूवी आ गई ना, तो ऐसा लगता था स्क्रीन से बाहर आ रहा है, यानी तीसरी डायमेंशन भी आपको नज़र आनी शुरू हो गई कि कितना मोटा है, बाहर कितना निकल के आ रहा है वो। सही है। ये 3D हो गई। 3 डायमेंशन को बेसिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम कहते हैं कि हाँ भाई, आपकी ये चौड़ाई हो गई, आपकी एक हाइट हो गई, और आपकी ये मोटाई हो गई। अब ऑब्जेक्ट के लिहाज से इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये ब्लॉक की फॉर्म के अंदर है। ये देखो, ये इसकी गहराई हो गई, या इसकी समझो मोटाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। तो अपने इर्द गिर्द जरा घूम के देखो, आपको बॉल नज़र आएगी। इसकी भी देखो, ये एक ही डायमेंशन, ये हो गई कितनी हाइट है, कितनी चौड़ाई हो गई, ये कितनी मोटी बॉल है, ये भी हो गई। सही है। तो हर ऑब्जेक्ट आपको इर्द गिर्द किसी न किसी डायमेंशन में नज़र आएगा, या 2 डायमेंशन में नज़र आएगा, या 1 डायमेंशन में नज़र आएगा, या 3 डायमेंशन में नज़र आएगा। 1 डायमेंशन की एग्जाम्पल क्या है? आपने पेपर पे एक लाइन लगा दी, ये किसी एक डायरेक्शन में है ना, तो हमसे कहेंगे ये 1 डायमेंशन है, एक डायमेंशन को शो कर रही है। सही है। और अगर आपने एक पेपर पे एक स्क्वायर बना दिया, तो आप देखो स्क्वायर जो बनेगा, 2 लाइनों से बनेगा। एक लाइन आप इस साइड में लगाओगे, एक लाइन आप इस साइड पे लगाओगे, स्क्वायर बन गया ये। तो स्क्वायर जो है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसी स्क्वायर को आप ब्लॉक बना दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो आएगा। सही है। एक सर्किल है, सर्किल को आप पेपर पे बनाओगे, तो आप देखो सर्किल की हाइट बनाओगे आप। सही है। और सर्किल की ये विड्थ बनाओगे आप। सही है। सर्किल क्या है? ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर्किल की मदद के बजाय अगर आप एक बॉल, आप फिजिकल बॉल लेकर आ जाओ, तो फिजिकल बॉल आप देखोगे वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आपको देखते हुए नजर आएगा कि बॉल कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, कितनी ऊंची है। सही है। सर्किल के अंदर आपको दो ही चीज़ें नजर आएंगी, कितनी हाइट हो, कितनी चौड़ाई है, मोटाई इसकी नज़र नहीं आएगी। सही है। आप ज़मीन पे आपने पेपर बिछा दिया, बड़ा सा अखबार बिछा दिया आपने। अखबार देखोगे भाई कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, आपको 2 डायमेंशन नज़र आएगी, 3 डायमेंशन नज़र नहीं आएगी। यानी आपके इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपको या तो 1 डायमेंशन में नज़र आएंगे, या 2 डायमेंशन में नज़र आएंगे, या फिर 3 डायमेंशन में नज़र आएंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम बेसिकली क्या है? वॉल्यूम हमेशा उस ऑब्जेक्ट का होता है जो कि 3 डायमेंशनल हो। ये बात जहन में रखना। वॉल्यूम आपका हो सकता है। सही है। वॉल्यूम किसी बॉल का हो सकता है,
वॉल्यूम किसी ब्लॉक का हो सकता है, वॉल्यूम किसी टेबल का हो सकता है। क्यों? मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ये टेबल है ये, जिसकी 4 टांगे होंगी टेबल की, सही है। तो देखो टेबल हम देख सकते हैं कितनी हाइट है, कितनी चौड़ाई है और अंदर कितनी डेप्थ है इसकी, सही है। तो ये इसका 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये। तो वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है, ये बात जहन में रखना। कभी भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं होता। क्लियर है ये बात? अच्छा, फिर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का क्या होता है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है एरिया। मिसाल के तौर पर आपने एक पेपर है, ये सामने मेरा पेपर रखा, इसमें मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इस स्क्वायर के देखो मैं एक डायमेंशन ये हो सकती है और ये हो सकती है, और किसी जाने में ये बड़ा हुआ है नहीं बड़ा हुआ, तो हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है एरिया और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है वॉल्यूम। ये बात अपने जहन में बिठा लो। क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये भी देखो ज़रा। अब जो वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है, इसका मतलब क्या, वॉल्यूम जो है 3 लेंथों से मिलकर बना है। 3 लेंथ है वॉल्यूम के अंदर, कौन कौन सी? एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। जबकि एरिया हमेशा जो कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है 2 लेंथ से मिलकर बनता है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, सही है। तो इसीलिए एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, यानी 2 टाइम्स एम, इसे हम कहते हैं मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। जबकि वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, सही है। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल से मिलकर बना है। इसका हम एक एम, दूसरा एम और तीसरा एम, 3 मीटर्स के अंदर होते हैं, सही है। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो मीटर क्यूब हो जाता है ये। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की डेफिनेशन देखें। वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने 3 डायमेंशनल जो लेंथ होती है उसकी वजह से जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उससे हम कहते हैं कि वो उसका वॉल्यूम है, सही है। एक टेबल किसी जगह पे रख देते हो, हमने आज तक डेफिनेशन वॉल्यूम की क्या पढ़ी थी? कोई भी चीज़ जो जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाती है, हमने ये बात पढ़ी थी ना। तो ये बात थोड़ी सी आपकी गलत इस सेंस में होगी कि अगर आप एक पेपर ज़मीन पे बिछा दो तो आप क्या बोलोगे? इसका वॉल्यूम है? नहीं, इसका तो एरिया है। क्यों? इसका एरिया क्यों है? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसकी 3 डायमेंशन को नॉर्मली हम लोग कंसिडर नहीं करते। हाँ, अगर कोई किसी ख़ास केस के अंदर इसके आप 3rd डायमेंशन यानी पेपर कितना मोटा है 0.5 mm, इसको भी आप कंसिडर कर लो तो बोलोगे कि हाँ यार पेपर का वॉल्यूम, अब हम पेपर के वॉल्यूम की बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम इसको इतने बारीक इसको हम कंसिडर नहीं करते, या तो हम बोलेंगे ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका एरिया है, सही है। तो वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है, ये बात अपने जहन में बिठा लो। अब ये ऑब्जेक्ट जो 3 डायमेंशनल हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है तो ये सॉलिड है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये, सही है। लिक्विड कैसे है? आपने एक गिलास लिया, गिलास में आपने यहाँ तक पानी भर दिया, सही है। तो ये तो कोई एक हाइट है गिलास की एक चौड़ाई है आपकी और गिलास की एक मोटाई है यहाँ से यहाँ तक, सही है। तो इसमें जो पानी भरा है तो इस गिलास के ऐसे पानी की भी एक हाइट होगी, पानी की एक चौड़ाई होगी, पानी की एक मोटाई होगी, इसका मतलब पानी का वॉल्यूम है, क्योंकि पानी भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सही है। ये आपने गैस सिलेंडर ले लिया, गैस सिलेंडर में आपने गैस भर दी तो उसका वो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर से सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की विड्थ है, सिलेंडर की डेप्थ है, तो ज़ाहिर से अंदर गैस है उसकी भी हो, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड की जो 2 स्टेट्स होती हैं लिक्विड और गैस, जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ऑक्युपाई कर लेती हैं। जब उसकी शेप ऑक्युपाई कर लेंगे तो यानी कि अगर उस इक्विपमेंट की शेप 3 डायमेंशनल है तो उस गैस की भी और लिक्विड की भी 3 डायमेंशनल हो जाएगी, इसका मतलब उसका भी वॉल्यूम होगा, सही है। तो यानी आपका वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है, और वो ऑब्जेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट लिक्विड भी हो सकता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है गैस भी हो सकता है। फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वी हैव यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज़ मीटर। अब एक डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए यानी एक लाइन है, इसके यूनिट क्या होता है? लेंथ है, सही है। इसको हम लेंथ से ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट क्या है? मीटर है, क्लियर है, दैट इज़ मीटर। फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट वी हैव यूनिट ऑफ एरिया। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास यूनिट जो को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 डायमेंशन जो होती है, इसका हम वॉल्यूम नहीं लेते, इसका हम एरिया लेते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो वो यहाँ पे आपको बताया गया है। एस आई यूनिट ऑफ क्यूबिक मीटर और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स होते हैं उसमें जो वॉल्यूम का यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। अब ये और बात है कि फिर हमने इसकी जो क्या नाम है फर्दर एक्सटेंशन हैं, क्या नाम है, बड़े यूनिट भी हैं, छोटे यूनिट भी हैं, प्रीफिक्स जो हमने पढ़े थे, तो यानी डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो इनकी कन्वर्जन मैंने आपको प्रीफिक्स वाली वीडियो में बता दी है। अच्छा, लेकिन
आपने जब देखा होगा, जब आप दूध लेने जाते हो तो आप दूध वाले को ये नहीं बोलते कि यार मुझे, चूँकि दूध जो है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो मुझे 1 मीटर क्यूब दूध दे दो। नहीं, आप बोलते हो 1 लीटर दूध दो। आई बात जहन में? या कभी सीएनजी भरवाने जाते हो, वहाँ पे भी आप जो सीएनजी जो है लिक्विड के फॉर्म के अंदर, यानी आप जो है लीटर में भरवाते हो, वो सीएनजी आप मीटर क्यूब में नहीं भरवाते। क्यों भाई? वो भी तो वॉल्यूम है, मीटर क्यूब यूनिट होना चाहिए। नहीं, हम लोग जो है गैस और लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो हम लीटर्स में मेजर करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है। सही है? हम लिक्विड और गैस का वॉल्यूम जो है हम लीटर्स में मेजर करते हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लेना। सही है? कभी भी आप दूध वाले को 1 मीटर क्यूब दूध नहीं मांगोगे उससे, आप उससे 1 लीटर दूध मांगोगे। अब लीटर की और मीटर क्यूब की यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है। ये कब कभी जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा उस वक्त मैं आपको ये रिलेशन समझा दूंगा, अभी इसमें कंफ्यूज होकर मत जाना। लेकिन इस स्लाइड में देखो, बेसिकली मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि डायमेंशनल, एक तो थ्री, जो वॉल्यूम जो होता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होता है, नंबर वन। वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। सही है? लेकिन जो सिर्फ सॉलिड है उसका यूनिट होगा मीटर क्यूब, जबकि लिक्विड और गैस दोनों का यूनिट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो हम लीटर में लेते हैं। आ रही बात जहन में? कोई मसला नहीं? ओके। अब जब वॉल्यूम को मेजर करने जाते हैं तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हमारे सामने मौजूद हैं। अगर तो बॉडी बॉडी जो है आपकी एक सिंपल एक सॉलिड, आपके पास एक ब्लॉक है, सही है, तो आपकी जो इसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी, इसकी हाइट होगी, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को, विड्थ को, हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सही है? लेकिन सर्किल वाले केस में वॉल्यूम का फार्मूला ये है, ये क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। आर क्या रेडियस है, यानी रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कॉर्नर तक का फासला, ये रेडियस होता है। या सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला, या सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला, ये इसका रेडियस होता है। तो यानी सर्किल का आपको रेडियस पता हो तो आपको पाई की वैल्यू पता है, और आपको 4/3 पता है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। सही है? इसी तरह आपको सिलेंडर हो गया, डिफरेंट शेप्स हो गई, इनका वॉल्यूम निकालने के फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। लेकिन मसला कब आता है, जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल इरेगुलर शेप का और उसका वॉल्यूम निकालना हो। तो बिल्कुल एक इरेगुलर शेप का पत्थर है। अब पत्थर तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सही है, लेकिन उसकी कोई ख़ास शेप नहीं है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालें? उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये सिलेंडर का सहारा लेते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर जो होता है इसका हम सहारा लेते हैं। क्या सहारा लेते हैं भाई? इसकी हम हेल्प क्या लेते हैं, हम क्या करते हैं भाई, देखो 50 ml तक हमने पानी भर दिया, इसमें पत्थर डाल दीजिए। 50 ml तक पानी भरा, पत्थर डालो तो ये इसके पानी ज़्यादा से ऊपर जाएगा, ऊपर बढ़ के यहाँ तक 75 ml तक पहुँच गया। पहले था पानी 50 ml पे, पत्थर डालने के बाद कहाँ पहुँचे, 75। तो डिफरेंस कितना आया 50 और 75 में, 25 ml। हम बोलेंगे 25, जो डिफरेंस आया है ना वो आया पत्थर की वजह से, जो 25 ml जो है आपका, ये इसका वॉल्यूम हो गया, अपना पत्थर का वॉल्यूम हो गया। सही है? लेकिन ये वॉल्यूम चूँकि हमने लिक्विड में मेजर किया तो इस वजह से हम इसको ml के अंदर यानी मिलीलीटर में लेंगे। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, सॉलिड का वॉल्यूम जो है हम लोग मिलीलीटर में नहीं लेते, हम लोग इसको मीटर क्यूब में लेते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। वो कन्वर्जन इंशाल्लाह जब न्यूमेरिकल्स में आपको करवाऊंगा उस वक्त मैं आपको समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ये होती है, देखो डेंस, हम कहते हैं कराची बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है। क्यों डेंस एरिया? इस वजह से है कि यहाँ पे छोटे छोटे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। गांव देहात जो होते हैं वो डेंस एरिया नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए गांव देहात का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन आपको हर तरफ नज़र आती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं छोटे से एक एरिया के अंदर अपनी झुग्गियाँ, छोटे छोटे मकान बना के रहते हैं, बाकी इर्द गिर्द सारा एरिया खाली पड़ा हुआ होता है, वहाँ पे खेत होते हैं। सही है? और गाँव के अंदर भी इतने ज़्यादा बंदे नहीं होते। लेकिन कराची के अंदर क्या होता है, उस एक गांव की जगह पे 10 फ्लैट खड़े हो जाते हैं कराची के अंदर। सही है? और एक एक फ्लैट के अंदर 8-10 बंदों की फैमिलीज रह रही होती हैं। यानी गांव के अंदर अगर इस एरिया के अंदर 100 बंदे रह रहे हैं ना, तो हो सकता है कराची के अंदर इतने से एरिया के अंदर 1000 बंदे रह रहे हों। तो इसका मतलब क्या हुआ, कराची जो एक डेंस एरिया है। डेंस कहते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। सही है? इसी तरह डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ये होती है, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी ख़ास जगह पे जो मास होता है ना उसको देख चेक किया जाता है। देखो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, करीब करीब होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे का पैक होते हैं। लिक्विड के अंदर बारे में हमने पढ़ा था जब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, कि भाई लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, जबकि गैस के अंदर भी मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो आप कह सकते हो सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा डेंस है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, गैस की डेंसिटी और ज़्यादा कम है। यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, देखो सबका वॉल्यूम सेम है। सॉलिड को आप इस तरह ले लो, देखो सॉलिड को आपने एक ब्लॉक लिया, एक डब्बा लिया आपने इस टाइप का, एक आपने डब्बा लिया, इसके अंदर आपने समझ लो कि बजरी भर दी,
बजरी जो होती है, रेत जो होती है वो सॉलिड होती है ना, सही है। तो हम बोलेंगे सॉलिड जो है, इसको उठाना आपके लिए मसला बन जाएगा। एक डब्बे के अंदर आपने खूब सारी बजरी भर दी ना, इसको उठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हैवी हो जाएगा, बड़ा डब्बा, सही है। हम बोलेंगे क्यों हैवी हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, इतनी वही डब्बा सेम है, इतना सही है, लेकिन इसमें जो बजरी भर दी है तो बजरी के मॉलिक्यूल्स सॉलिड है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब है, तो इसका मतलब क्या है, एक ख़ास वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा मास आ गया, क्योंकि मास बेसिकली इन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए तो बहुत ज़्यादा मास आ गया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन यही टाइप का मैंने डब्बा लिया, सही है, इस डब्बे के अंदर जो है मैंने कोई लिक्विड भर दिया, लिक्विड भर दिया। जब लिक्विड भरूंगा तो इसके अंदर भी वॉल्यूम होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये भी देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है लेकिन मास भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के मौजूद है, उसके अंदर मास भी मौजूद है। लेकिन इसके मॉलिक्यूल जो कि डिस्टेंस में, तो ये डब्बा इस डब्बे के निस्बत थोड़ा सा लाइट होगा, ये डब्बा थोड़ा सा लाइट वेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है, सही है। लेकिन इसी डब्बे के अंदर आप गैस भरवा दो, इसी डब्बे के अंदर आप जाके, इस डब्बे के अंदर आप जाके गैस भरवा दो। गैस जब आप भरवाओगे तो इस डब्बे को आराम से आप उठा लोगे, क्योंकि इस सेम इतने बड़े डब्बे के अंदर 1 किलो या 2 किलो की गैस आएगी, या मैक्सिमम 3 किलो की गैस आ जाएगी। गैस सिलेंडर में इतनी गैस आती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, सही है। लेकिन पानी और सॉलिड बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इस वजह से सेम वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम तीनों का सेम है, तीनों 1 मीटर इधर है, 1 मीटर, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, ये भी 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, ये भी 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है। तो ये वॉल्यूम तीनों का सेम है, तो वॉल्यूम की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन सेम वॉल्यूम के अंदर देखो तीनों के अंदर पॉपुलेशन कम अलग अलग है। तो हम डेंसिटी को डिफाइन किस तरह करते हैं, डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी खास वॉल्यूम में जो मास होता है उसे उसकी क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड वेरी विद टेम्परेचर। अच्छा, सॉलिड और लिक्विड्स की डेंसिटी जो है टेम्परेचर से वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि जब आप सॉलिड को टेम्परेचर यानी हीट देते हो, आग जलाते हो, तो उसको मॉलिक्यूल क्या होते हैं, थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं। जब थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम कहते हैं ना कि यार, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई जितने भी सॉलिड्स लिक्विड गैस होते हैं, इनको जब हीटअप करो तो ये एक्सपेंड होते हैं, इनके वॉल्यूम में इजाफा होता है। वॉल्यूम में इजाफा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हटते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? इसकी डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में स्पेस आ जाएगी। तो ये, तो हम पहले एक ही स्पेस में ज़्यादा थे, अब उतनी स्पेस में थोड़े कम मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो हम बोलेंगे गर्म होने से सॉलिड की डेंसिटी चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? कम हुई है, सही है। लिक्विड की डेंसिटी और ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पहले ही दूर दूर होते हैं, आपने इसको मज़ीद हीट दिया और जो गैस के फॉर्म में बन जाए, पानी है, पानी लिक्विड के फॉर्म में होता है, सही है। उसको जब आप हीट देते हो तो क्या होता है, गैस बन जाता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दूर दूर आता है। तो हम बोलेंगे लिक्विड की डेंसिटी भी हीट देने से चेंज हुई है। कम हुई है, ज़्यादा हुई है? कम हुई है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, जब दूर दूर हो गए तो उतनी ख़ास जगह के अंदर कम कम मॉलिक्यूल रह गए, तो हम बोलेंगे कि हाँ यार, लिक्विड की डेंसिटी कम हुई है। गैस को तो खैर हीट दो तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, उसको लिक्विड वो तो उसकी केस, उसका केस ही डिफरेंट है, इसलिए हमने इन्होंने यहाँ पे गैस की बात ही नहीं करी, इन्होंने लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड की बात करी यहाँ पे। आई बात जहन में? तो जनाब, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने अगर उसको समराइज़ करें, हमने वॉल्यूम के बारे में देखा, हमने डेंसिटी के बारे में देखा। वॉल्यूम को समझने के लिए हमने 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट लिया, फिर हमने कहा कि जितने भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एरिया होता है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ होती है, और जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका वॉल्यूम होता है। फिर हम नेक्स्ट मूव किया, हमने हमने देखा कि भाई क्या नाम है अपना, हाँ, वॉल्यूम का मेजर किस तरह करते हैं, मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, हर डायमेंशन को अगर हम मीटर 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 का यूनिट दें तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में 3 मीटर हो गया तो ये मीटर क्यूब हो गया। इसी तरह एरिया को हम किस तरह मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं एरिया को, क्योंकि उसमें 2 मीटर होते हैं, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर मीटर, सही है। और सिंगल डायमेंशन को हम सिंपल मीटर में मेजर करते हैं, सही है। फिर हमने मूव किया डेंसिटी, क्या नाम है अपना, इरेगुलर वॉल्यूम, इरेगुलर शेप जो होती है उसका वॉल्यूम किस तरह मेजर करते हैं, उसका वॉल्यूम हम जो है मेजरिंग सिलेंडर की मदद से उसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। फिर हमने मूव किया डेंसिटी की जानिब। डेंसिटी का हमने कॉन्सेप्ट ये दिया कि डेंसिटी ये होती है किसी खास जगह पे कितना मास मौजूद है। अगर उसी सेम जगह पे ज़्यादा मास मौजूद है, हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और उसी सेम जगह पे मास कम मौजूद, हम बोलेंगे डेंसिटी कम है, उसी सेम जगह मास और ज़्यादा कम है, हम बोलेंगे डेंसिटी और ज़्यादा कम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, और गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। फिर हमने लास्ट बात क्या पढ़ी, हमने कहा कि सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी जो है हीट के साथ साथ चेंज होती है। क्या चेंज होती है? कम हो जाती है। कम क्यों
होती है? क्योंकि जब इनको हीटअप करते हो तो ये फैलते हैं, जब फैलते हैं तो इनके दिमाग में स्पेस आ जाती है, जब स्पेस आती है इनकी डेंसिटी कम होती है, यानी चेंज आता है। आई होप आपको वॉल्यूम एंड डेंसिटी और इन दोनों के रिलेशन में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। ओके जनाब।